नाउ लेट्स स्टार्ट रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट के एक्सरसाइज के हम न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। सो आपके स्क्रीन के ऊपर देखो, एन ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट इज 7 सेंटीमीटर इज कीप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर। सो गिवन हम लोग लिख लेते हैं। सो गिवन हाइट दी है, मतलब h1 दिया है 7 सेंटीमीटर, देन म्यू की वैल्यू दी है 25 सेंटीमीटर। ओके, सो अभी क्या दिया है, डिस्टेंस इज 25 सेंटीमीटर। तो कॉन्केव मिरर, सो ऑलरेडी हमने पढ़ा था, अगर कॉन्केव मिरर रहता है तो म्यू की वैल्यू जो है वो हमें माइनस में लेनी पड़ेगी। ओके, अगर कॉन्केव मिरर एंड कॉन्वेक्स मिरर रहता है तो म्यू की वैल्यू हम लोग पॉजिटिव में लेंगे। सो फोकल लेंथ एफ की वैल्यू जो है वो -15 सेंटीमीटर, सेम एफ कॉन्केव है तो हमें माइनस ही लेना पड़ेगा। इमेज डिस्टेंस वी की वैल्यू जो है वो हमें फाइंड करनी है। सो मिरर का फॉर्मूला आप लोगों को पहले से पता है, बट हमें गिवन क्या निकालना है वो देख लेते हैं। एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द मिरर शुड बी स्क्रीन ऑफ द केप्ट ऑफ द क्लियर इमेज, व्हाट विल बी द साइज ऑफ द नेचर ऑफ द इमेज। इमेज ऑफ द नेचर मतलब हमें इमेज कैसा रहेगा वो हमें निकालना है। सो अभी देखो, जैसे यहाँ पे कोई एक मिरर है और यहाँ पे कोई एक डिस्टेंस है। सो ऑलरेडी अगर यहाँ पे कॉन्वेक्स लेंस, मतलब अगर लेंस लगाइए, यहाँ पे कोई मेरा ऑब्जेक्ट है, ओके, ये ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन हुआ। सो यहाँ पे ऑब्जेक्ट के सामने क्या है, फोकल लेंथ है, एफ दिया है। सो एफ इज इक्वल टू कितना दिया है, -15। सो यहाँ पे अगर मेरी ऑब्जेक्ट जो रहेगी वो ऑब्जेक्ट की इमेज हमें क्या दिखाई देगी, रियल दिखाई देगी या इन्वर्टेड दिखाई देगी। सो बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला, सो मिरर फॉर्मूला 1/f 1/v प्लस 1/u। सो हमें जो निकालना है v निकालना है, तो इसी फॉर्मूले को मैं रीअरेंज करूंगी। सो 1/v इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u। रीअरेंज किया उस इक्वेशन को। सो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे 1/f, f की वैल्यू ऑलरेडी दी है, कितनी है, -15, माइनस u की वैल्यू भी दी है -25। सो 1/v इज इक्वल टू, यहाँ पे ये क्या होगा, माइनस माइनस प्लस होगा। सो ये 15 प्लस 1/25। ओके, सो ये फाइंड होने के बाद अभी देखो यहाँ पे क्या दिया है, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, ये दोनों की भी हम लोग क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। सो 1/v इज इक्वल टू 25u माइनस 15। ओके, 25 माइनस 15 क्यों, क्योंकि ऑलरेडी माइनस का साइन था यहाँ पे, इसलिए 25u माइनस 15। देन नेक्स्ट है इसके साथ करेंगे, तो ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मैंने डायरेक्टली करके लिखा है। सो 375 हमारा यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आता है। सो अभी देखो, इनमें से माइनस कर दो, 25 में से 15 गए तो 1/v इज इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय -375। सो v की जो वैल्यू है वो क्या आती है, सो अगर मैं कैलकुलेट करती हूँ, सो v इज इक्वल टू -375 डिवाइडेड बाय 10। सो v इज इक्वल टू -37.5। सिर्फ डेसिमल पॉइंट को ही मैं शिफ्ट कर रही हूँ। ओके, सो डेसिमल पॉइंट को क्यों, क्योंकि 10 दिया है नीचे। सो v की वैल्यू निकलेगी मेरी, v इज इक्वल टू -37.5 सेंटीमीटर। मतलब द स्क्रीन शुड बी प्लेस एट द डिस्टेंस ऑफ 35 सेंटीमीटर। माइनस है इसलिए मेरी स्क्रीन जो रहेगी वो इस साइड रहेगी। सो -37.5 सेंटीमीटर ये फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर, ये कॉन्केव मिरर के फ्रंट साइड में रहेगी। ओके, मतलब यहाँ पे कहीं मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा तो यहाँ पे मेरी कहीं इमेज दिखाई देगी। सो अभी हमें मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला लगाना है। सो मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला आप लोगों को पता है ऑलरेडी। सो मैग्निफिकेशन है h2 बाय h1 इज इक्वल टू -v/u। ऑलरेडी जो जो वैल्यू है वो पुट करो। h1 की वैल्यू ऑलरेडी गिवन में दी है 7 सेंटीमीटर, माइनस ये v की वैल्यू कितनी है, -375 डिवाइडेड बाय u की वैल्यू है -25, गिवन में दी है। सो माइनस माइनस गेट कैंसल। सो h2 इज इक्वल टू -375, यहाँ पे पॉइंट है, इंटू 7 डिवाइडेड बाय 25। सो कैंसल आउट करते हैं, ये 5u, ये क्या होगा 7 और ये होगा 75u, देन 5u 1 ज़ा 5u, सो ये होगा 1 एंड देन 5u। सो मतलब h2 इज इक्वल टू आता है -1.5 इंटू 7। समझा, ये 7 बैलेंस है और यहाँ पे ये 1.2 वाला। सो h2 इज इक्वल टू, इसको कैलकुलेट करते तो -10.5 सेंटीमीटर हमारा h2 निकल गया। मतलब हमें निकालना क्या था, v की वैल्यू निकालनी थी और h2 की।
सो देखो द साइज ऑफ द इमेज इज 10.5 एक साइज मतलब एक उसकी हाइट जो रहेगी वो कितनी रहेगी 10.5। ये भी माइनस में है और ये भी माइनस में है, मतलब निगेटिव साइन शोज दैट द रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, मतलब ये जो इमेज में मिलेगी रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, इन्वर्टेड इमेज। सो समझा, क्योंकि निगेटिव साइन यहाँ पे लगा है इसलिए हमें रियल एंड इन्वर्टेड इमेज दिखाई देगी। सो अभी नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट क्या है, तो अभी हम सेकेंड वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। सेकेंड वाला न्यूमेरिकल आपके स्क्रीन के ऊपर, अ कॉन्वेक्स मिरर। अभी पहले वाले न्यूमेरिकल में हमें कॉन्केव दिया था, अभी यहाँ पे कॉन्वेक्स दिया है। सो कॉन्वेक्स मिरर हैज अ फोकल लेंथ ऑफ 18 सेंटीमीटर। सो कॉन्वेक्स मिरर की जो फोकल लेंथ रहेगी वो 18 सेंटीमीटर रहेगी। द इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट केप्ट एट द फ्रंट ऑफ द मिरर ऑफ द हाफ ऑफ द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, मतलब इमेज क्या रहेगी h2 डिवाइडेड बाय हाफ रहेगी, हाफ रहेगी मतलब 1/2, मतलब h1/2 रहेगा। सो फाइंड क्या करना है, द डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑफ द मिरर, मतलब u जो है वो हमें फाइंड करना है। सो ऑलरेडी हमारे पास दोनों भी फॉर्मूलेज है, वो फॉर्मूलेज यूज करके हम लोगों को निकालना है। सो पहला फॉर्मूला देखेंगे, h2/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u। सो h2 की कितना दिया है, h2/2 डिवाइडेड बाय h1 क्या है फिर, सो h1 फिर भी हम यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब सिंगल ही 1 है उसके नीचे, माइनस v/u। ओके, सो h1 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1/h1 इज इक्वल टू माइनस v/u। सो h1 गेट कैंसल, सो 1/2 इज इक्वल टू माइनस v/u। सो u इज इक्वल टू क्या है, -2v। ओके, ये ऑलरेडी हमने मैथमेटिक्स में पढ़ा है। एंड v इज इक्वल टू क्या होगा, -u/2। बस ये v1 एंड ये u एंड v की वैल्यू क्यों निकाल के रखी, ताकि मुझे आगे यूज करने के लिए अच्छा हो, इसलिए मैंने ये दोनों भी वैल्यू निकाल के रखी। अभी ये फर्स्ट वाला निकल गया, अभी सेकंड की बात करते हैं बाय यूजिंग मिरर फॉर्मूला। सो 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। ये ऑलरेडी हम लोगों को फॉर्मूला पता है, सिर्फ फॉर्मूले आप लोगों को पता होने चाहिए। सो 1/f इज इक्वल टू 1/u। मैंने इस फॉर्मूले में मैंने u को मल्टीप्लाई कर दिया इतने टर्म के लिए, और इतने टर्म के लिए मैंने v को मल्टीप्लाई कर दिया। सो 1/v मतलब v इंटू u क्या किया मैंने, इस टर्म को मल्टीप्लाई किया u से, और यहाँ पे v से मल्टीप्लाई किया। सो ये 1 इंटू v डिवाइडेड बाय 1 इंटू v, ये इंटू का साइन है। ओके, इंटू किया है यहाँ पे v और यहाँ पे u किया है। सो अभी कैलकुलेट करते हैं तो देखो क्या होगा, ये 1/f इज इक्वल टू u प्लस v, और ये होगा vu। समझा, ये vu और v कैसे आया। तो अभी नेक्स्ट देखो, यहाँ पे करती हूँ सॉल्व। सो f इज इक्वल टू vu, इसी को ही रीअरेंज कर रही हूँ, बाकी कुछ नहीं कर रही हूँ। सो vu इंटू v प्लस u। अभी इसमें वैल्यू पुट करते हैं। सो ऑलरेडी फोकल लेंथ दिया है हमने, सो फोकल लेंथ की कितनी दी है, 18 सेंटीमीटर। सो 18 यहाँ पे मैंने पुट कर दी। देन v की क्या है, v इज इक्वल टू क्या है, -u/2। सो -u/2 ये रख दी इंटू u डिवाइडेड बाय v की फिर से -u/2 इंटू v। सो आप ये भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बट दोनों में से कोई भी एक वैल्यू पुट करो। ओके, सो ताकि आपको कैलकुलेशन इजी जाए। सो इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ये क्या होगा, -u²/2 डिवाइडेड बाय 2u माइनस u/2। ओके, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया है नीचे वाली टर्म को। सो अभी रेसिप्रोकल लेना है। सो 18 इज इक्वल टू -u²/2 एंड 2u माइनस u, तो 2 गेट कैंसल। सो 18 इज इक्वल टू -u²/u। ओके, u बचा है यहाँ पे। सो एक u कैंसिल आउट हुआ, मतलब एक ही u बचा है। सो 18 इज इक्वल टू -u। सो u इज इक्वल टू -18 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर आता है। सो डिस्टेंस ऑफ द ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर इज 18 सेंटीमीटर। यहाँ पे जो डिस्टेंस रहेगा वो कितना रहेगा, 18 सेंटीमीटर हमें जो है वो डिस्टेंस फाइनल मिलेगा। बस आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने हैं, एक एक फॉर्मूला पुट करके हमें सॉल्व करके जाना है। यहाँ पे सिर्फ मैथमेटिक्स के कैलकुलेशन यूज किए हैं हमने। ओके, सो अभी नेक्स्ट वाला थर्ड वाला न्यूमेरिकल देखते हैं। सो अभी नेक्स्ट वाला न्यूमेरिकल देखते हैं आपकी स्क्रीन के ऊपर। और 10 सेंटीमीटर लॉन्ग स्टिक इज केप्ट इन द फ्रंट ऑफ द कॉन्केव मिरर। एक हमने कॉन्केव मिरर लिया है, कॉन्केव मिरर के सामने एक मैंने स्टिक लगा के रखी।
having the focal length of 10 centimeter in such a way that the end of the stick closes the pole is the distance is 20 centimeter. What will be the length of the image? यहाँ पे आप लोगों को फोकल लेंथ दिया है, तो फोकल लेंथ से ये डिस्टेंस दिया है 20 सेंटीमीटर इतना, मतलब हाफ डिस्टेंस कितना हुआ 10 सेंटीमीटर इतना. सो अभी हमें निकालना क्या है, एक इमेज की लेंथ निकालनी है. अगर यहाँ पे कोई एक इमेज मिलती है तो इमेज की लेंथ क्या रहेगी वो हमें फाइंड करना है. सो ऑलरेडी हमारे पास फॉर्मूला है फॉर अ नियर ऑफ द पोल, मतलब एक ये स्टिक है, स्टिक के पोल्स, मतलब यहाँ पे मैंने U1 नाम दिया और एक जो एंडिंग का स्ट्रोक रहेगा उसको U2 से डिनोट किया है. सो 1/f इज इक्वल टू 1/v1 प्लस 1/u1. एक एक स्टिक है इसलिए मैंने U1 V1 से डिनोट किया है. सो यहाँ पे देखो 1/v1 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u1. So 1/v1 is equal to 1/-10 माइनस 1/-20. इसको कैलकुलेट करती हूँ तो ये क्या होगा 1/v1 is equal to 1/-10 माइनस माइनस क्या होगा प्लस होगा, इसलिए 1/20. हमें बेस तो सेम करना पड़ेगा, बेस को अगर सेम करते तो हमारा आंसर इजीली आ जाएगा. सो 1/v1 इज इक्वल टू माइनस 1 इंटू 2 से अगर मैं उस नंबर को मल्टीप्लाई करती हूँ, इस होल टर्म को मैंने 2 से क्या किया मल्टीप्लाई किया. ये दूसरी वाली जो नंबर है उसको जैसे वैसे रखा क्योंकि मुझे बेस को सेम करना है. सो 1/v1 इज इक्वल टू माइनस 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू माइनस 1/20. सो v1 इज इक्वल टू क्या होगा -20 सेंटीमीटर. ये हमारा फाइनल आंसर आता है. जस्ट आपको ये कैलकुलेशन इजी वे से समझना पड़ेगा. ओके, सो अभी नेक्स्ट वाला देखो. नेक्स्ट क्या है, सेकेंड जो है अपोजिट एंड. अपोजिट एंड में एंड के लिए हमें निकालना है, एक पोल के लिए निकाला. सो 1/f इज इक्वल टू 1/v2. एक v1 एंड u1 के लिए निकाला था, अभी v2 u2 के लिए. सो 1/v2 इज इक्वल टू 1/f माइनस 1/u2. सो 1/v2 इज इक्वल टू 1/-10 माइनस 1/-30. सिर्फ वैल्यू पुट कर रही हूँ. सो 1/v2 इज इक्वल टू यहाँ पे देखो. सो यहाँ पे देखो 1/v2 1/f माइनस 1/u2. सो 1/v को मैंने यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, f की वैल्यू डाल दी, u की वैल्यू डाल दी. देन अभी देखो इस पर्टिकुलर नंबर को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो मुझे 30 मिल जाएंगे, मतलब 1 इंटू 3 किया तो क्या होगा ये 30 आ जाएगा. फिर मैंने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके यहाँ पे फाइनल आंसर निकाला है, सिर्फ आपको समझना है. ओके, सो यहाँ पे ये फाइनल आएगा, 3 में से 1 गया तो -2 डिवाइडेड बाय 13. सो 1/v2 इज इक्वल टू माइनस 1/15. इसको मैं ऐसा कैलकुलेट कर सकती हूँ. सो v2 इज इक्वल टू -15 सेंटीमीटर. ये हमारा v2 निकल गया. अभी देखो लेंथ ऑफ द इमेज निकालनी है, इमेज की लेंथ निकालनी है हमें. अगर इमेज की लेंथ हम निकालते हैं तो उसके लिए फॉर्मूला क्या रहेगा, v इज इक्वल टू v2 माइनस v1. सो v इज इक्वल टू v2 कितना है -15, देन माइनस 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 प्लस एंड ये 20. सो ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा 5 सेंटीमीटर. मतलब फाइनल v जो मिलेगा वो कितना मिलेगा 5 सेंटीमीटर. इतना हम लोगों को फाइनल आंसर मिलेगा. सो यही आपको प्रूव करना था कि फाइनल वेलोसिटी जो रहेगी वो क्या रहेगी, मतलब उसके बीच का डिस्टेंस बोलो या स्पीड बोलो, वो हमें 5 सेंटीमीटर मिलेगी, वही निकालना था. तो यहाँ पे आप लोगों के तीनों भी न्यूमेरिकल मैंने कंप्लीट कर दिए. सो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब माय चैनल.